Hello बच्चों, let's read this question. So this question says one dimension. Okay, in figure, 2 point particle are fixed on an x-axis separated by distance small d. Particle A has a mass of ma and particle B has a mass of 25 ma. Okay, a third particle C of mass 75 ma is to be placed on the x-axis and the near particles A and B. Okay, in terms of distance d at what x coordinate should C should be placed so that the net gravitational force on particle A फ्रॉम पार्टिकल बी एंड सी शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ए। ओके, ए पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में रहना चाहिए। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। ओके, इक्विलिब्रियम, ए पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम पर रहना है। ओके, ये आपका ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, देखिए बच्चों, अगर कोई पार्टिकल है, कोई मास है, ओके, इसका ये आपको वन डायमेंशन में इसमें फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ओके, फोर्स इसमें क्या कर रहे हैं, आपके वन डायमेंशन यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ओके, एक फोर्स अगर आपका इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, मान लीजिए F1 फोर्स आपका राइट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पर एक फोर्स आपका और एक्ट करना चाहिए, F2 फोर्स। ओके, और हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल क्या करेगा, पहले तो उस पर टोटल फोर्स जीरो लगेंगे। ओके, यानी कि जो फोर्स आपका मैग्नीट्यूड आपका F1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द F2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ओके, जो आपका पार्टिकल ए है, इस पर नेट फोर्स आपका क्या लगना चाहिए, जीरो लगना चाहिए। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल ए है, देखिए एक आपका मास बी है। ओके, अब इसने क्या क्या बोला, देखिए दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी आपकी डी है। ओके, पार्टिकल ए हैज द मास ऑफ एम ए, इसका मास आपका एम ए है। ओके, एंड पार्टिकल बी हैज अ मास ऑफ 25 एम ए, 25 एम ए आपका इसका मास है। ओके, ए थर्ड पार्टिकल सी ऑफ मास 75 एम ए इज टू बी प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है। इसमें उसने बोला है कि आपका एक 75 एम ए का मास के पार्टिकल को हम कहाँ पर रखें, सच दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल पे। ओके, मैं यहाँ पर देखिए इसको डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूँ। ओके, ये ए है आपका, दिस इज द ए, दिस इज बी। ओके, ये बी है। ओके, जिससे आपका ए पर आपका नेट फोर्स जीरो हो जाए। ओके, अब हमें इस तरीके से अपने सी को क्या करना, पुट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, बी के कारण ए पर कौन कौन से फोर्स लगाएंगे, एक तो बी लगाएगा और एक सी जिसको हम रखने वाले हैं। बी इस पर किस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स, बी इसको अपनी तरफ खींच रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, इस पर आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, किस क्यों, फोर्स एक्टिंग ऑन द ए ड्यू टू बी, आपका ऐसे लिख सकते हैं। ओके, किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। अब बी को अगर इस पर फोर्स लगाना है, सॉरी सी को इस पर फोर्स लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाए, तो सी को इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम पहुंच सकता है। इक्विलिब्रियम का कब होगा, जब आपका नेट फोर्स जीरो। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू द सी। ओके, सी इस पर क्या करे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तभी क्या होगा। अब सी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो सी कहां पर रखें, यहाँ पर रख नहीं सकते। ओके, ये हो नहीं सकता, तो सी को हमें इस पॉइंट पर रखना पड़ेगा, इस साइड कहीं रखना पड़ेगा, जिसका मास कितना है, देखिए 75 एम ए है। कितना है आपका, 75 एम ए इसका मास है। ओके, तो सी को हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पर रखना पड़ेगा ए पार्टिकल के, जिसके कारण अगर आपका बी इसको राइट साइड पर पुश करे, पुल करे, तो सी इसको राइट साइड पर क्या करे, आपका लेफ्ट साइड पर क्या करे, पुल करे, जिससे कि आपका इक्विलिब्रियम हो पाए। ओके, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपने अभी क्या एज्यूम कर लिया, दिस डिस्टेंस आप मान लीजिए ये आपकी एक्स डिस्टेंस है, एक्स एक्सेस का लॉन्ग है तो मैंने इसको एक्स बोल दिया। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स, ये आपको एक्स यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, एट व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट उसने बोला, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू द बी। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यहाँ से आपका इक्वल होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ओके, जी को ऐसे लिख लीजिए, मास किस पर लग रहा है, आपका फोर्स ए पर लग रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, सी के कारण आपका 75 एम का मास है। ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। ओके, इट शुड बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, बी के कारण फोर्स क्या लगेगा, कैसे लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्या होगा, जी टाइम्स एम ए, बी का मास कितना आपका 25 टाइम्स ऑफ एम ए, डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो जी से आप जी कैंसिल कर लीजिए, एम ए से एम ए यहाँ पर, एम ए से एम ए यहाँ पर कैंसिल हो गया। ओके, इस साइड क्या बचिए आपका 75 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू अवर 25 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से इतना आ गया। ओके,
तो देखिए बच्चों, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 3d स्क्वायर के इक्वल आ गया। ओके, इसको आप यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स, तो आप लिख सकते हैं आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3d स्क्वायर के इक्वल आ गया। ओके, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, √3d के इक्वल हो जाएगी। कितनी आपकी, √3d के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो हमको पता चल गई क्या, लेफ्ट डायरेक्शन पे। ओके, यानी कि ए से आपका लेफ्ट डायरेक्शन पर रखना है। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे बोला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डी, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डी के बारे टर्म में बताना है, तो हम लिख सकते हैं आपका √3d के आपके क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, किस डायरेक्शन में, टू दी लेफ्ट ऑफ ए, क्या लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, लिख भी लेता हूँ, टू दी लेफ्ट ऑफ ए, पार्टिकल ए के लेफ्ट के में रखना है। ओके, या फिर हम √3 को 1.73 डी के इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही आंसर के इसके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो